जय हिंद दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयू पाठशाला में दोस्तों। तो हम बताएंगे आज आपको 9वां लेक्चर जीके प्लस करंट अफेयर्स का, जिसमें चल रहा है हमारी महासंग्राम की सीरीज, जिसमें बीए बीएससी बीकॉम प्रिपरेशन 2022 के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जो भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप बीएचयू का इंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, इन दोनों में से जीके आपका कॉमन ही रहेगा। चाहे आप बीए का दें एग्जाम, चाहे बीएससी का दें, चाहे बीकॉम का दें, इनमें इंट्रेंस एग्जाम में जीके तो भाई सबके लिए कॉमन रहता है ना, कि कोई अलग हो जाएगा, क्या हार्ड हो जाएगा। तो सबके लिए है, तो यह सबका मतलब लेक्चर है, तो सबको पढ़ना है। तो इसमें हमारा आज 9वां लेक्चर है, और जिसमें हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। तो इससे प्रश्न आपके प्रीवियस में पूछे गए हैं, बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आज हम इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लेंगे, कौन कौन सी इमारत कहाँ कहाँ पर स्थित है, किस देश में है, कौन सी फेमस इमारत है। जैसे आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी सुनते होंगे, कभी कभी आप कभी क्या कार्टून मूवी जब भी देखते होंगे, तो एक आपका मतलब ऐसे दिखता होगा, खड़ी होकर एक औरत आती है, उसके मुंह पर ऐसा लिए रहती है, आग लिए रहती है, तो मतलब उसको कहते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आपको फोटो भी दिखता रहा होगा, फिर भी दिखता रहेगा। तो झुकी हुई मीनार कहाँ पर स्थित है, आप एफिल टावर कहाँ पर स्थित है। इस प्रकार के प्रश्नों को बार बार पूछा गया है, रिपीट बहुत ज़्यादा किया गया है। तो उन्हीं को हम समाप्त करेंगे अच्छे तरीके से, आज आपको आसानी से याद हो जाएगा। हम आपको नक्शा के आधार पर पूरा याद कराएंगे, क्या नक्शा बनाएंगे विश्व का, उसके आधार पर आपको हम सब कुछ याद करा देंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारकों के बारे में। चलिए पहले हम विश्व का नक्शा बनाते हैं। क्या है, इस व्हाइट बोर्ड पर एक विश्व का नक्शा बनाते हैं, विश्व का मैप बनाते हैं पहले। तो बनाते हैं, चलिए देखते रहिएगा, आप भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो ये है आपका विश्व का नक्शा। क्या है, विश्व का नक्शा है आपका। पूरा विश्व मतलब जितना पूरा विश्व है आपका, विश्व का क्या है मैप हमने बना दिया। लगभग से एक्यूरेट नहीं बन पाया, लेकिन लगभग तो हम बना ही दिए हैं, हमको समझना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये है पूरा विश्व का नक्शा। तो चलिए समझते हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। इसमें देश आएंगे आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार इधर से स्टार्ट करेंगे, उधर तक पहुँचेंगे, खत्म कर देंगे पूरा, क्या खत्म कर देंगे। तो मार्कर चेंज कर ले। तो चलिए देखिए पहले, तो देखिए आपका यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ऊपर क्या है, कनाडा है। क्या है, कनाडा। कनाडा की राजधानी ओटावा है। फिर देखिए नीचे क्या है, यूएसए है। क्या है, यूएसए। यूएसए की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी आपकी यूएसए की राजधानी है। अब यहीं पर है क्या है, न्यूयॉर्क है आपका। क्या, न्यूयॉर्क है। तो न्यूयॉर्क के हार्बर नामक स्थान पर, कहाँ पर, हार्बर नामक स्थान पर क्या स्थित है आपका, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। क्या, स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है। क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है अमेरिका में। अमेरिका के कहाँ पर, न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में भी कहाँ पर, तो हार्बर नामक एक स्थान पर। हार्बर क्या है, इसका एक स्थान है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है आपका, लिबर्टी लिखा गया। लिबर्टी कहाँ पर स्थित है, तो यूएसए में है आपका। फिर आपसे वो जो मतलब औरत है जैसे खड़ी है, उसके सर पर कांटे कांटेदार जैसे मतलब वो बनाया क्या ताज है, और ऐसे आग लेकर खड़ी है, तो वो कहाँ पर है आपका, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। उसको कहते हैं कहाँ पर, यूएसए में। अब धीरे से आगे बढ़ते हैं, क्या धीरे से आगे बढ़ते हैं, यूएसए को समाप्त कर दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, मिस्र है। क्या है, मिस्र है। मिस्र, तो मिस्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इजिप्ट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका, क्या पिरामिड है। क्या है यहाँ पर, पिरामिड है। कहाँ है, तो पिरामिड है आपका, पिरामिड है। और पिरामिड कहाँ पर है, तो मिस्र में भी कहाँ पर है, तो गीज़ा में है। कहाँ पर है, तो गीज़ा में है आपका। तो देखिए यह क्या है, विश्व की धरोहर है। क्या है, मतलब इन देशों की धरोहर है, तो मतलब पूरा विश्व का धरोहर हो जाएगा। तो पिरामिड के मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ऐसे पत्थरों का भी बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ बना दिया जाता है। उनके आगे उस पिरामिड के आगे छोटे से चूटी के बराबर रहेंगे, चीटी के बराबर रहेंगे, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, मतलब उनको जोड़कर पहाड़ के टाइप को बनाया गया है, उसी को कहते हैं पिरामिड। तो यह मतलब इस पर रिसर्च हो रही है कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को कैसे उतना ऊपर तक ले गए हैं। क्या ये जो इजिप्ट वाले थे, मिस्र वाले थे, ये अधिक मतलब ज़्यादा एलियन पे विश्वास करते थे। किस पर, एलियन पे विश्वास करते थे। तो देखिए पिरामिड कहाँ पर स्थित है, तो मिस्र में भी कहाँ पर, तो गीज़ा में स्थित है। कहाँ पर है, तो गीज़ा में। तो यहाँ पर मिस्र है आपका। फिर यहाँ पर देखेंगे आपका, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लगभग से क्या है, फ्रांस है आपका। क्या, फ्रांस है। क्या है, फ्रांस है। तो फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। और पेरिस में क्या है स्थित है, तो आपका स्थित है इसका एफिल टावर स्थित है। क्या, एफिल टावर स्थित है। क्या है, एफिल टावर स्थित है। तो एफिल टावर कहाँ पर स्थित है, फ्रांस में। फ्रांस के भी कहाँ पर, तो पेरिस में स्थित है। कहाँ पर, पेरिस में स्थित है। फिर देखिए इसके बगल में क्या है, यहाँ पर ऊपर क्या है, तो ऊपर यहाँ देखिए बीच में जर्मनी पड़ जाएगा, यहाँ जर्मनी। फिर उसके बाद क्या आता है, डेनमार्क आता है। क्या है, डेनमार्क उसके ऊपर है। क्या है, डेनमार्क है। तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो क्या है, डेनमार्क है। डेनमार्क की किंडर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किंडर डिच के नामक स्थान पर, कहाँ, किंडर डिच के नामक स्थान पर क्या स्थित है इसका, तो हाँ क्या कहते हैं, पवन चक्की है। क्या है, बहुत बड़ी बड़ी पवन चक्की है। क्या है,
पवन चक्की है जो बहुत ही फेमस है आपकी। तो डेनमार्क के देश में, डेनमार्क क्या है, देश है, डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन है। फिर देखिए डेनमार्क के किंडरडिच जिस जहाँ पर क्या है आपका पवन चक्की है। पवन चक्की कहाँ पर स्थित है आपसे पूछेगा तो आपको बताना है डेनमार्क में स्थित है। किस जगह पर, किंडरडिच की जगह पर आपका। फिर यहाँ पर फ्रांस को निपटा लिए, डेनमार्क हो गया। फिर यहाँ पर स्थित है आपका इटली, क्या है, तो यहाँ पर है आपका इटली है, क्या है, इटली। तो इटली में क्या स्थित है आपका, तो इटली के पिज़ा में, क्या पर, इटली के पिज़ा में झुकी हुई मीनार स्थित है, क्या है, इटली के पिज़ा में झुकी हुई मीनार स्थित है, क्या है, झुकी हुई मीनार स्थित है। आपको फोटो भी दिख रहा होगा, झुकी हुई मीनार स्थित है। मीनार है लेकिन ऐसे झुकी हुई है, क्या सीधी खड़ी नहीं है, झुकी हुई है। तो झुकी हुई मीनार कहाँ पर स्थित है, तो इटली में। इटली के कहाँ पर, तो पिज़ा में स्थित है, कहाँ पर, पिज़ा में स्थित है आपका। फिर यहीं पर आगे आएंगे हम, क्या यहाँ पर आगे आएंगे तो यहाँ पर आपका एथेंस है, क्या है, एथेंस है आपका, क्या है, एथेंस है। तो एथेंस के यूनान में, कहाँ पर, एथेंस के यूनान में। तो एथेंस के यूनान में क्या स्थित है, पार्थनाथ स्थित है, क्या, पार्थनाथ एक स्थान, मतलब पार्थनाथ एक बना हुआ है, महल टाइप का है छोटा सा, पार्थनाथ ऐसे बना हुआ है, आपको फोटो दिख रहा होगा यहाँ पर। तो पार्थनाथ क्या है, एक मतलब महल के टाइप सा बना हुआ है। तो यह कहाँ पर स्थित है आपका, यूनान में स्थित है। यूनान के कहाँ पर, तो एथेंस में स्थित है। अब एक चीज़ बताइए, एथेंस कुछ कुछ चीज़ें और नॉलेज लेते रहिए। एथेंस में किसका जन्म हुआ था, एथेंस में किसका, सोक्रेटिस अर्थात सुकरात का जन्म हुआ था। किसका, महान दार्शनिक, यूनान के महान दार्शनिक कौन थे आपके, सोक्रेटिस अर्थात सुकरात का जन्म हुआ था। तो आप जानते ही होंगे, सुकरात के बारे में कहानी पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे। वो क्या थे, जब छोटे थे वो अगली थे, कुरूप थे, क्या थे, बहुत ज़्यादा कुरूप थे। लेकिन जब उन्होंने अपने विचारों को सबको समझाना चालू किया, सबको बताना चालू किया, तो जल्दी जल्दी क्या होने लगे, फेमस होने लगे, क्या होने लगे, फेमस होने लगे। तो जो भी अगली होता है, ये मानी बात नहीं है कि वह खराब ही सोचता है, क्या। तो किसी को मतलब जज नहीं करना चाहिए, पहले जज करने से पहले खुद आप जज बन लीजिए, तभी किसी को जज कीजिए। तो सभी लोग सोचे कि सोक्रेटिस अगली हैं, कुरूप हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने वो कर दिया जो कोई सोचा नहीं था। तो यूनान के सबसे महान दार्शनिक थे आपके कौन, सोक्रेटिस थे। इनके विचार आज भी जिंदा हैं, लेकिन इन्होंने अपनी मृत्यु खुद किस लिए दी थी, अपने विचारों के लिए। यदि ये खुद जिंदा रहते तो इनके विचार जिंदा नहीं रहते, और यदि ये खुद जिंदा नहीं रहे और इनके विचार आज जिंदा हैं, क्या, इनके जो भी विचार थे, इनके जो भी आपके कथन थे, ये आज भी जिंदा हैं। सोक्रेटिस को मतलब इनके कुछ देखिए, आप कोई भी अच्छा काम करेंगे, आपके बीच में कोई ना कोई टांग अड़ाने आ जाएगा। जो भी अच्छा काम करेंगे कुछ ना कुछ आपसे जलते रहेंगे। उसी प्रकार से जो आज आपके सोक्रेटिस जी थे, वो भी कुछ अच्छा काम कर रहे थे, समाज को सुधारने का काम कर रहे थे, लेकिन कुछ जलने वाले थे। कुछ जलने वालों के कारण ही आज ये खत्म, मतलब इनका मृत्यु हो गई, बट इनके आज जो भी क्या है विचार हैं आज जिंदा हैं। तो सोक्रेटिस के बारे में, सोक्रेटिस का जन्म कहाँ हुआ था, तो एथेंस में हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, यहाँ पर एथेंस है, एथेंस देश में, कहाँ पर, यूनान में स्थित है, क्या, पार्थनान है, ये कहाँ पर स्थित है आपका, एथेंस में स्थित है। कहाँ पर, एथेंस में स्थित है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कितने देश हो गए आपके, 1 2 3 4 5 देश निपटा चुके हैं, क्या, 5 देश निपटा चुके हैं। फिर देखिए यहाँ पर आपका इस प्रकार चलेंगे तो यहाँ पर है पूरा रूस है, क्या है, रूस है। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को है, क्या है, मॉस्को है। तो रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। तो मॉस्को में क्या स्थित है, क्रेमलिन पैलेस, क्या, क्रेमलिन पैलेस स्थित है, क्या है स्थित है, तो क्रेमलिन पैलेस स्थित है आपका। तो रूस के मॉस्को में क्या स्थित है, क्रेमलिन पैलेस। पैलेस मतलब महल, आपका क्रेमलिन बहुत अच्छा महल स्थित है, क्या, बहुत ही ज़्यादा बड़ा महल स्थित है, जो रूस की विरासत है, क्या है, रूस की विरासत है। तो फेमस स्मारक है आपकी क्रेमलिन पैलेस आपकी। तो कहाँ पर है, तो रूस के मॉस्को में है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर है आपका, अब है यहाँ पर आपका, चलिए कुछ बन नहीं पा रहा सही से, लेकिन बढ़िया। तो यह है आपका भारत है, क्या है, भारत है। अब भारत में समझ लेते हैं, क्या, भारत में समझ लेते हैं। पहले तो भारत में समझते हैं, यहाँ पर देखते हैं गुजरात में, कहाँ पर, इस साइड में क्या है आपका, गुजरात है, क्या है, गुजरात। गुजरात में क्या स्थित है आपका, गुजरात में पहले हाँ ये भी जान लीजिए, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसकी जो लंबाई है वो 155 फीट है। कितनी है, 155 फीट है, कितनी, 155 फीट है। अब देखिए हम दिखाते हैं आपको, जो आपका गुजरात है, गुजरात में क्या स्थित है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, तो यहाँ पर क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्या, स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्या, स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसमें किसकी प्रतिभा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनको क्या कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। कौन, इनको क्या कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी में किसकी प्रतिभा है, तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उनको लौह पुरुष कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 182 मीटर। कितनी है, 182 मीटर है आपके, किसकी, 182 मीटर। तो गुजरात में स्थित है। फिर देखिए यहाँ पर चलेंगे आगे हम, तो कुतुब मीनार है, क्या है, दिल्ली में। यहाँ पर दिल्ली में क्या है, कुतुब मीनार है, क्या है, दिल्ली में कुतुब मीनार है आपका।
कुतुब मीनार किस देश में है आपका? तो भारत में है। कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है आपका। फिर और तो बचता नहीं है, और है आपका यहाँ पर है आगरा है। क्या है? आगरा में क्या है आपका? तो ताजमहल है। क्या है? ताजमहल है। तो यह भी भारत की महान धरोहरों में से है। कुतुब मीनार भी आपका प्रमुख स्मारक है, और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है यह भी आपका है। तो आगरा कहाँ पर स्थित है? मतलब ताजमहल कहाँ पर स्थित है आपका? आगरा में। और आगरा कहाँ है? तो भारत में है आपका। फिर आगे देखिए बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या है आपका? चीन है। क्या है? चीन है आपका। क्या है? चीन है। क्या है? चीन। और उत्तरी चीन में क्या स्थित है आपका? चीन की दीवार स्थित है। क्या? उत्तरी चीन में आप जानते हैं चीन की दीवार सबसे बड़ी दीवार है। चीन की दीवार क्या विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो चीन की दीवार है। कौन सी है? चीन की दीवार है। और कहाँ पर है? तो उत्तरी चीन में है। चीन में है लेकिन कहाँ पर है? उत्तरी चीन में है। तो ये अंतरिक्ष से भी दिखती है। कहाँ से? अंतरिक्ष से भी आप देखेंगे तो जो चीन की दीवार है वह दिखती है आपकी। चीन की दीवार सबसे बड़ी दीवार है आपकी। तो यह भी क्या है आपकी? स्मारक है, विश्व की स्मारक है। तो वह भी किसकी स्मारक है? चीन का स्मारक है। तो चीन में स्थित क्या है आपका? चीन की दीवार, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रेट वॉल कहते हैं। किसे कहते हैं? इसको ग्रेट वॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट वॉल मतलब महान वॉल, मतलब बड़ी दीवार है आपकी। तो चीन की दीवार सबसे बड़ी दीवार है। कहाँ पर स्थित है? चीन में, आपके उत्तरी चीन में। फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर, यहाँ पर क्या है आपका? जापान है। क्या है? जापान है। आप यदि नक्शा में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है आपका? जापान। जापान में भी क्या? टोक्यो में। क्या? टोक्यो में क्या स्थित है आपका? इंपीरियल पैलेस है। क्या है? इंपीरियल पैलेस उसका नाम है। आपसे पूछेगा कि इंपीरियल पैलेस कहाँ पर स्थित है? इंपीरियल पैलेस कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है जापान में। जापान में भी कहाँ? तो टोक्यो में स्थित है। कहाँ पर? टोक्यो में स्थित है। टोक्यो में स्थित इंपीरियल पैलेस है। क्या नाम है? इंपीरियल पैलेस। तो लगभग से हमने समाप्त कर दी जितना हमें प्रमुख देशों के नाम याद करने थे। जो भी चर्चा में विषय में हमेशा बने रहते हैं जो भी देश, उनको हमने समझ लिया, और उन्हीं से टॉपिक से प्रश्न पूछेगा आपसे पूरा डेप्थ में। जितने भी देश हैं उनकी जो प्रमुख इमारतें हैं उनके बारे में नहीं, जिनको हमें जानना है, जो बहुत प्रमुख देश है उनके बारे में पढ़ना है। जैसे जापान हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया आपका। फिर पाकिस्तान उतना खास है नहीं, पाकिस्तान के भी जानना है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ है नहीं, कोई भी स्मारक नहीं है। फ्रांस, डेनमार्क है आपका, फिर मिस्र, इजिप्ट, इटली समझना था हमें, एथेंस समझना था, कनाडा भी समझना था, यूएसए, जो भी हमें जानना है वह समझते हैं। तो देखिए इतना हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया। चलिए हम पर आपको नक्शे से याद कराते हैं। क्या अभी तो आपको सोच रहे होंगे सही नक्शा नहीं बन पाया, तो आपको ओरिजिनली जो नक्शा है उसमें दिखाकर आपको बताते हैं। तो नोट करना है तो नोट कर लीजिए, जिसे बताया आपको। देखिए तो हमने नक्शा आपके सामने टांग दिया है। नक्शा हमारे पास वही हम चिपकाए हुए हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका? अमेरिका में। यहाँ पर अमेरिका छापित है कि नहीं? तो अमेरिका में क्या स्थित है आपका? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है। क्या? स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क में कहाँ पर? हार्बर नामक स्थान पर। फिर देखिए आगे बढ़े थे यहाँ पर आया था आपका क्या? हम यहाँ पर दिए थे, यहाँ पर क्या था? मिस्र था। मिस्र में क्या आपका स्थित है? पिरामिड स्थित है। कहाँ पर है? तो आपका गीज़ा में स्थित है। कहाँ पर? गीज़ा में। फिर यहाँ पर फ्रांस में गए थे, यहाँ पर फ्रांस था। तो फ्रांस में क्या था स्थित आपका? फ्रांस की टावर है। क्या है? एफिल टावर है। तो फ्रांस में क्या है आपका? एफिल टावर है। फिर इसके बाद हम बताए थे जर्मनी। जर्मनी के बाद क्या है यहाँ पर? डेनमार्क है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। और डेनमार्क में एक स्थान है जिसका नाम है किंडर डिच का। वहाँ पर क्या स्थित है आपका? पवन चक्की है। क्या है? डेनमार्क की सबसे फेमस इमारत है आपका क्या? पवन चक्की। फिर उसके बाद हम आपके आए थे आगे यहाँ पर रूस में। क्या? रूस के मॉस्को में। यहाँ पर मॉस्को है आपका। क्या? मॉस्को में क्या स्थित है आपका? क्रेमलिन महल स्थित है। क्या है? क्रेमलिन महल स्थित है आपका। क्या? तो रूस के इसमें क्या है? क्रेमलिन महल स्थित है। फिर उसके बाद हम आए थे आपका क्या? भारत पर आए थे। क्या? भारत पर आए थे। तो भारत में फिर सॉरी, तो हम यहाँ इटली पर भी आए थे। बताए थे इटली है। क्या है? इटली। तो इटली में क्या स्थित है आपका? इटली के पीसा में। इटली के पीसा में क्या स्थित है आपका? तो झुकी हुई मीनार स्थित है। क्या? झुकी हुई मीनार। फिर उसके बाद हम आए थे एथेंस। यहाँ पर एथेंस से ग्रीस है। क्या? एथेंस में क्या स्थित है आपका? तो पार्थनान स्थित है। क्या? पार्थनान नामक का एक मतलब महल टाइप का बना हुआ स्थित है। कहाँ पर है? तो यूनान में है आपका। फिर देखिए आए थे भारत पर। भारत में क्या स्थित है? नई दिल्ली में है आपका कुतुब मीनार। फिर आगरा में है आपका ताजमहल। फिर उसके बाद गुजरात में है आपका क्या? स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर किसकी मूर्ति है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। फिर देखिए आप क्या थे? जापान। जापान के टोक्यो में क्या स्थित है आपका? तो इंपीरियल पैलेस स्थित है। कहाँ पर? टोक्यो मतलब जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित है। फिर इसके बाद हम चीन बताए थे। चीन के बारे में उत्तरी चीन में, यहाँ पर उत्तरी चीन यहाँ पर है। उत्तरी चीन में आपका क्या स्थित है? चीन की दीवार जो अंतरिक्ष से भी दिखती है। फिर उसके बाद हम आपको बताए नहीं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। सिडनी में क्या स्थित है आपका? तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित है आपका ओपेरा हाउस स्थित है। क्या स्थित है? तो ओपेरा हाउस जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे फेमस इमारत है। क्या? फेमस स्मारक है आपका। क्या? तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे फेमस स्मारक कौन सा है? तो हाउस स्थित है। क्या है? ओपेरा हाउस। तो कहाँ पर है? सिडनी में है आपका। क्या? सिडनी में। अब लिख लीजिएगा आप, जैसे हमने आपको बताया। तो आपको बता ही दिया ऑस्ट्रेलिया में क्या स्थित है आपका? ओपेरा हाउस स्थित है। और जापान में क्या स्थित है आपका? इंपीरियल पैलेस। चीन में क्या स्थित है? चीन की दीवार। भारत में क्या क्या है आपके? नई दिल्ली में कुतुब मीनार है आपका। फिर आगरा में ताजमहल है। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है। फिर उसके बाद हम आए थे आपका मिस्र पर। तो मिस्र के इजिप्ट मतलब मिस्र में क्या स्थित है आपका? तो पिरामिड्स स्थित है। इटली में क्या स्थित है आपका? तो झुकी हुई मीनार स्थित है। फिर उसके बाद एथेंस में क्या है? तो पार्थनान स्थित है। क्या? पार्थनान। फ्रांस में क्या स्थित है आपका? तो एफिल टावर स्थित है। डेनमार्क में क्या स्थित है आपका? तो आपका स्थित है क्या कहते हैं? पवन चक्की स्थित है। फिर अमेरिका में क्या स्थित है आपका? तो स्टैचू ऑफ
लिबर्टी स्थित है। तो ये रहा लगभग से जितना हमने आपको प्रमुख प्रमुख देश थे। और रूस में क्या, रूस के मॉस्को में क्या स्थित है आपका, तो महल स्थित है, क्या है, क्रेमलिन महल स्थित है आपका। तो इस प्रकार से हमने आपको प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक समझा दिए। क्या प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक जितने भी होते हैं हमने, हम आशा है कि आपको याद करा दिया होगा, और हमें आशा है कि आपको याद हो भी गया होगा। यदि याद हो गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यह हमारा 9वां लेक्चर था, 9वां लेक्चर समाप्त होता है। अब इसके बाद आएगा 10वां लेक्चर हमारा जीके प्लस करंट अफेयर्स का। तो यह वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। तो यदि आपने हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीए, बीएससी, बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम की इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको डेली आपको इस चैनल पर दी जाती हैं। आप तैयारी करते रहिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपका कोई प्रश्न है इससे संबंधित, उस कमेंट में दीजिए, उसका जवाब तुरंत हम कमेंट में देंगे। तो मिलेंगे आपसे। और हाँ, एक चीज़ ध्यान ध्यान ध्यान, हिंदी की भी क्लासेस चल रही हैं बीए के लिए, चाहे बीएचयू का हो चाहे एयू का हो, क्योंकि हिंदी भी पूछता है। तो हिंदी की भी क्लासेस हो चुकी हैं, लगभग 10 क्लासेस। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ सब जाकर जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।